जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हो, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, यही हम कामना करते हैं। चलेंगे उस मार्ग की ओर जहाँ से कुछ न कुछ हमें मिलने वाला है। और मैं ये कहता हूँ कि इस सत्संग में हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं और चल रहे हैं। चलने में यदि एक पल भर का भी समय आपका सार्थक हो जाता है, कब? जब एक शब्द भी आपके हृदय तक पहुंच जाता है, उसे अपने में उतार लेते हो, संसार में कहीं काम आ जाता है। अहलोक या परलोक दोनों में से कोई भी चर्चा तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए तो समझो सब कुछ तुम्हें मिल गया और हमारी जो यात्रा है वो सफल हो गई। इस यात्रा के द्वारा ही हम लोग अपने जीवन को सार्थकता देंगे। वैसे हृदय से बात निकलती है और हृदय तक पहुंच जाती हैं, वो बहुत कीमती बातें होती हैं। वैसे अधिकतर कोशिश की जाती है कि हम रटी हुई बात को कहें, ज़्यादातर सब प्रयत्न करते हैं। तो वैसे मैं तो यही निर्णय करता हूं कि जो रटी हुई बातें हैं हमारी पहले पढ़ी व सोची हुई बातें हैं, ज़्यादा अध्ययन किए कि हम अमुक जगह पर जा रहे हैं, वहाँ सभा है, वहाँ हम ऐसा बोलेंगे, तो कभी कभी हम देखते हैं कि वो व्यवस्था तो वहाँ थी नहीं, उन बातों के लिए अनुकूल समय ही नहीं था, या उन बातों का कोई औचित्य ही नहीं था वहाँ। और क्योंकि वो हमारी पुरानी बातें हैं, भूतकाल की बातें हैं, पहले विचारणीय बात रही हैं हमारी, पर वर्तमान की नहीं है वो। तो वर्तमान में हमारा क्या व्यवहार रहे, वर्तमान में हम कैसे रहे और वर्तमान को सही और सार्थकता दे देते हैं, तो समझिए आप लोगों ने हृदय से बात कही है और हृदय से सुनिए। तो हम ताजी बात कहेंगे तो ताजी तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाएगी, और हम बासी कहेंगे तो बासी पहुंचेगी। अब बासी बहुत लोग नहीं स्वीकार करना चाहते, बासी बात, भाई बासी भोजन नहीं लेना चाहते हैं या झूठा नहीं लेना चाहते हैं, सब शुद्ध और पवित्र पावन लेना चाहते हैं। तो ये बात हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि हम भी उन बातों को ना कहें जो पहले से हमने रख रखी हैं कि हम इन्हीं बातों को कहेंगे। जब सत्संग प्रारंभ हो, स्वाभाविक ही जो बात आएंगी उसमें हमारा साथ देवता लोग भी देते हैं, हमारे गुरुजन देते हैं, और स्वयं ये कहिए कि भगवान भी हमें वही प्रेरणा देते हैं। तो सत्य बात तो यही है कि हमें तत्काल की बातें, तत्काल का ही जो वातावरण है उसके अनुसार ही हमें बोलना चाहिए। हम चर्चा करते हैं कि संसार में हम कैसे जिएं, किस प्रकार से रहें। हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, सम्मान पा लेते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों अवस्थाओं में सम्मान मिलता है। पारलौकिक का भाव मेरा संत महात्माओं से है, आध्यात्मिक क्षेत्र से है, और लौकिक मेरा यहाँ नौकरी पेशा करने वाले सामाजिक जो लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, उनसे है। तो एक पंक्ति मुझे याद आती है कि लोग जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जगत प्रसिद्धि पाकर मानव, जगत प्रसिद्धि पाकर मानव पाप कर्म अपना लेता। बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं कि जगत में, संसार में जब प्रसिद्धि हमें मिल जाती है, हमें मान मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो हम विपरीत भी कभी कभी अपने को देखते हैं। बहुत लोगों की ये बात देखिए, राजा लोगों में हम देखते हैं कि जब प्रारंभ होता है, कोई नेतागिरी करता है तो कहाँ से करता है कि मैं सबकी सेवा करूँगा, सेवा भाव का संकल्प लेता है और सेवा भी करता है समाज की। ऐसा नहीं सेवा नहीं करता, सेवा करता है, पर सेवा करते 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 जब उसे पद और प्रतिष्ठा मिलने लग जाती है तो वो धन ऐश्वर्य में ऐसा डूब जाता है कि वो सेवा को छोड़ देता है, सेवा को भूल जाता है, और उसके जो निर्णय भी आते हैं वो भी फिर हृदय से नहीं आते, फिर ऊपर ऊपर से ही आते, छल कपट से भरे हुए आते हैं। तो वो रास्ते से भटक जाता है। जो पहले वचन दिया था उसको उन्होंने तोड़ दिया है, वो वचन तोड़ हो गया है, मर्यादा तोड़ने वाला हो गया है कि जो मर्यादा के अनुसार चलना था, जो उसने निष्ठा पाली थी, उस निष्ठा को उसने खत्म कर दिया। बहुत ऐसी अवस्था हम आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं। कोई संत हुआ है, कोई वैराग्य की ओर चला है, भाई परिवार छोड़ा है, घर छोड़ा है, अब जैसी अवस्था में छोड़ा है तो वो तो उसकी अवस्था है। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग लाचारी में छोड़ रहे हैं,
भाई विवाह नहीं हुआ है, कोई भी हमारे व्यवसाय आजीविका के साधन अच्छे नहीं हैं, हम संसार से हार गए, इसलिए विचार किया है कि जिससे तो हम संत हो जाएं, हम महात्मा हो जाएं, बाबाजी बैरागी हो जाएं। तो ऐसी अवस्था में जब होते हैं तो यही संकल्प होता है कि अब मुझे संसार से कोई भी मतलब नहीं है, समस्त भोगों का और वो त्याग कर देता है। जो भी अपनाने की कोशिश कर रहा था उस दिन उसने छोड़ दिया कि मुझे अब नहीं पैसा कमाना, ना कोई भाग दौड़ करनी, ना मुझे विवाह शादी करना है। वो हर प्रकार से राग को त्याग करके बैराग की ओर चलने का प्रयत्न करता है, उस डगर पर चल देता है। अब वो चलता तो है भाई, रूप भी उसका उसी में ढल जाता है। जैसा काम करेगा, जैसा मन बुद्धि रखेगा, ऐसा ही स्वरूप स्वाभाविक हो जाता है। इसे भी कोई नहीं मिट सकता है। यदि आप लोग विपरीत कार्य करते हो, हिंसा का कार्य करते हो, मदरा आदि पान करते हो, आप लोग विषयी हो, विषयों में अंधे हो आप लोग, तो तुम्हारा रूप, रंग, व्यवहार, वाणी सब स्वाभाविक बदल जाएगी, उसी में चली जाएगी। आप सतोगुण को स्वीकार करते हो, आप अच्छे अच्छे कार्य करते हो, सामाजिक कार्य करते हो, आप देश के लिए काम करते हो, धर्म के लिए काम करते हो, मानव जाति या कीट पतंग सबके लिए अच्छा काम करते हो, तो आप लोग स्वाभाविक ही सुंदर हो जाओगे। स्वाभाविक ही आपकी वाणी सुंदर हो जाएगी, आपका मन सुंदर हो जाएगा, आपका रूप सुंदर हो जाएगा। तो जो संत बैराग की ओर चले हैं, जो लोग बैराग की ओर चले हैं, वो सुंदर तो हो ही जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उनका आदर भी होता है, फिर सम्मान होता है। अब आदर और सम्मान जब मिलता है, उन्हें प्रतिष्ठा मिलने लगती है, धीमे 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 उनके हृदय में कहीं ना कहीं से विषय भी प्रवेश करने लग जाते हैं। जो धन को त्याग बैठे थे वो धन की बात करने लगते हैं, अर्थात धन लेने लगते हैं। कुछ दिन तो वो छुपाव से लेते हैं, फिर सीधे सीधे लेने लगते हैं। बहुत दिन तो देखा होगा कि बहुत लोग संत बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, पैसे को छू भी नहीं रहे। प्रारंभ तो उन्होंने वहां से किया कि मुझे नहीं चाहिए, और लेते भी नहीं, पर धीमे धीमे पटक देते हैं, छूते नहीं। जब वो चले जाते हैं फिर वो उन्हें समगा के रखने लगते हैं। विशेष प्रयोजन नहीं होता, पर धीमे 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 उस प्रयोजन तक आ जाते हैं कि फिर तो अपने नाम से रसीद भी छपवा लेते हैं, अर्थात फिर चंदा में भी सहयोगी हो जाते हैं, चंदा मांगने लग जाते हैं कि ऐसे बैठे से क्या है, एक कोठरी बन जाए तो अच्छा, एक आश्रम बन जाए छोटा सा। पहले उसके लिए प्रयत्न करता है, या छोटा बन जाता है फिर बड़े में लग जाता है, फिर बड़े में लग गया तो और बड़ा हो जाए, और बड़े से भी और बन जाए। ये अवस्था हम लोग निरंतर देख रहे हैं। केवल चंदा मांगने वाला चंदा मामा ही बन गया है, केवल मांगता ही रहता है और कोई काम ही नहीं है। अब वो भजन भूल गया, जो संकल्प लिए थे उन सब को उन्होंने छोड़ दिया। मान सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, आश्रम बन गए, एक बन गया, दो बन गया, एक तीर्थ में, दो तीर्थ में, एक शहर में, चार शहरों में, जगह जगह बन गए। अब बनता ही जा रहा है। अब उसे भजन ध्यान और अपने संकल्प जो लिए थे कि मुझे बैरागी धारण करना है, मैं बैरागी होना चाहिए, वो बैरागी ना होकर के पूर्ण रागी हो गया। तो यहां जो पंक्ति कह रही है वो यही सारा कर रही है, जगत प्रसिद्धि पाकर मानव पाप कर्म अपना लेते, पाप कर्म तक अपना लेते हैं, उनसे फिर अपराध भी होने लगते हैं। वे विषयों में फिर अंधापन की ओर भी चले जाते हैं। अंधापन का भाव है मर्यादा तोड़ करके, जो हमें काम नहीं करने चाहिए वो काम कर लेते हैं, जो हमें भोग नहीं भोगने चाहिए थे, जिन्हें हम छोड़ के आ गए, त्याग के आ गए थे, जो हमने थूक दिए थे। वैराग्य में हम जब प्रारंभ हुए थे तो विषयों को छोड़ा, और जो छोड़ा है उसी को फिर पुनः अपनाने लगे। इसको हम लोग किंवदंती है, गांव की भाषाओं में हम लोग कहते हैं कि थूक करके चाट लेना, बमन करके उसी बमन को हम स्वयं पालें। यदि हमने वैराग्य धारण किया है और पुनः हम लोग राग में आ जाते हैं तो ये हमारा वही है, थूक करके चाट लेना। अब वैरागी नहीं रहे, अब तो हम विषयी हो गए, हम भोगों में परिणत हो गए, भोगने में लग रहे। एक आश्रम से हमारा संतोष नहीं हुआ, एक कुटिया से हमारा संतोष नहीं हुआ, विस्तार बढ़ता गया, मान सम्मान बढ़ता गया, हम बढ़ते गए। तो उस समय की अवस्था में हम मार्ग से भटक जाते हैं, पाप कर्म अपना लेते। उस मानव का बड़ा पाप है काम लोभ अपना लेते। उस मानव का बड़ा पाप है, पाप यही है कि तुमने समाज के सामने जो संकल्प लिया था उससे विपरीत हो गए।
जब समाज सेवी थे आप लोग, समाज सेवा के लिए संकल्प लिया था, सबसे कहा, शपथ खा के कहा कि मैं समाज की सेवा करूंगा, पर समाज की सेवा को छोड़ करके अब अपनी ही सेवा में लग गया है और अपराध और करने लगा। जिन लोगों की सेवा करनी चाहिए थी उन्हीं को धमकाता है, उन्हीं को पीटता है, उन्हीं को मारता है, उन्हीं का शोषण करता है, उन्हीं के अधिकार का हनन करता है तक खातर। ये नेता की क्रियाएं हो जाती है। वही अवस्था एक बैरागी की देखने को मिलती है। जो समाज के लिए उसे कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए था वो अपने कल्याण में लग जाता है, निजी कल्याण में, देह के कल्याण में। जो आत्मा के कल्याण के लिए निकला था अब पुनः वो देह के कल्याण में लग गया, देह का कहा मानने लगा। मन के फिर दास हो गए, विषयों के दास हो गए, इच्छाओं के दास हो गए। फिर तो खाने का भी भेद होने लगा कि ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये बिस्तर अच्छा नहीं है, ये बिस्तर अच्छा नहीं, ये कमरा ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो व्यवस्थाएं उनकी स्वाभाविक हो जाती। फिर तो उन्हें इतना मान चाहिए कि साथ में मेरे 4 व्यक्ति चले, मेरा आसन उठा के चले, एक हमारे साथ में चले, 2 आगे चले, पीछे चले। गाड़ी घोड़ा व्यवस्था है वो बहुत देखने लगता है वही। तो जब हम लोग विपरीत रास्ता पर चले जाते हैं तो इसी को यहाँ कहा गया है कि उस मानव का बड़ा पाप है काम लोभ अपना लेते, कामनाओं को अपना लेते, कामनाओं का विस्तार कर देते हैं और काम को अपना लेते हैं। जो ब्रह्मचर्य की बातें कर रहा था वो अब काम की ओर स्वयं को ले जा रहा है, संयमहीन हो गया। जो वैराग की बात कर रहा था वही लोभी हो गया। जो ज्ञान की बात कर रहा था वो अज्ञानता में परिणत हो गया। जो मोक्ष की बात करता था वो स्वयं बंध के रह गया, अर्थात स्वयं बंधन में बंध गया। बात तो बहुत त्याग की, बहुत वैराग की, बंधन मुक्त होने की, पर बंधन में स्वयं बंध गया। एक मदारी ऐसा देखा खुद ही तमाशा बन बैठा, खुद तमाशा बन के रह गए। हम लोग खुद तमाशा बन गए। तो ये बात है, तमाशा देखने के लिए, तमाशा देखने वाले तमाशा खुद ना बन जाना। तमाशा खुद बन गए। खेलने को देख देख खेलने को सीख उदो, खेलने को देख कहूँ खेल मत बनियो, सुन लो उदो हमारी बात ठग लियो, अपनो तात एक बार बलि ठगियो, खुद मत ठगियो। सुन ले उदो हमारी बात ठग लियो, अपनो तात एक बार बलि ठगियो, खुद मत ठगियो। और ठगिया की नगरी में ज्ञान पाती लेके जाओ, फिर मत कहियो कहूँ ठगनी ने ठग लियो। बात यह है कि हम ज्ञान देने के लिए गए, हम लोग स्वयं ही अज्ञानता को अपना लिया। हम ही जिन्हें ज्ञान दे रहे थे उन्होंने ही हमें समझा दिया। जिन बच्चों को तुम पढ़ा रहे थे वही पढ़ाने में लग गए तुम्हें। जो दाता बन रहे थे हम लोग स्वयं भिखारी हो गए। ये विपरीतता आई। तो जब ये विपरीतता आती है, आज जो हम जब देखते हैं इस संसार में, जब यही एक विडंबना होती है, यही अलग व्यवस्था हो जाती है। हम काम विपरीत करते हैं, हम कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं केवल यही बात बताना चाहता हूं कि जो हम वर्तमान में हैं हम वहीं रहें। वर्तमान हमारा बहुत अच्छा है और वर्तमान को विवेक के साथ में अपनाते रहें। विवेक को अपने को बढ़िया बने रहने दें, अच्छा रहे विवेक तुम्हारा। आप शतुगुण की ओर हमेशा प्रयत्न करो, जब प्रयत्न करो शतुगुण की करो। शतुगुण शांति देता है, सुख देता है, आनंद का अनुभव कराता है। शतुगुण सत्य देता है, असत्यता से दूर करता है। शतुगुण हमें प्रकाश देता है, हमें तेज देता है, हमें साहस देता है, हमें शक्ति देता है, हमारे हृदय में मानवता को पैदा करता है। इसलिए शतुगुण का प्रयत्न कीजिए। रजोगुण के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। रजोगुण तो स्वाभाविक है। आप जिस दिन पैदा हुए थे, प्रकृति में आए थे, रजोगुण को लेके आए। रजोगुण से ही हम उत्पन्न हुए हैं। हमारे शरीर में रजोगुण स्वाभाविक है, काम हमारे में स्वाभाविक है, क्रोध हमारे में स्वाभाविक है। ये लाने की भी आवश्यकता नहीं है कि इनको हम कहीं से लाएंगे। ये विषय भी कहीं से लाने नहीं, जो माता पिता के पास थे वही उधारी में हमें मिल गए, वही अंश मिला है, वही हमें रूप मिला है, वही गुण मिले हैं हमें। सब चीज हमारा वही है, डीएनए हमारा वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात यह है कि जो मिला है उसे हम सजा लें, उसे हम अच्छा कर लें।
काम को हम अच्छा कर लें, क्रोध को हम अच्छा कर लें। अच्छा कैसे होगा कि सत्वगुण को मिला दीजिए इसमें। भाई आप लोग कोई भी भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, मिष्ठान ही बना रहे हैं, अब खोआ तो तुम्हारे पास में है, परंतु आपके पास में मीठा नहीं है। बात इस बात का है, एक चीज, चाहे एक चीज महत्वपूर्ण है कोई भी है, जैसे घी को ही समझ लें, आप तिल के लड्डू बना रहे हैं, आटे के बना रहे हैं, बूंदी के जैसे भी बना रहे हैं, सब चीज तुम्हारे पास है, परंतु सत्वगुण रूपी घी नहीं है तुम्हारे पास, तो वो अधूरा है। घी मिलाइए उसमें और उसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा, बहुत बढ़िया बनेगा। तो बात इसी बात की है कि हमारे ये विषय हैं, विषयों में हम लोग घी रूपी सत्वगुण को मिला दें, शांति को मिला दें, आपका निर्णायक बहुत अच्छे विचार वाला होगा। आपका निर्णय समाज को स्वीकार होगा, समाज उससे प्रेरणा लेगी, पर लेगी कब? जब सत्वगुण होगा। क्योंकि रजोगुण का साथ दिया है तुमने, तो तुम स्वार्थी हो जाओगे, अपने ही निज स्वार्थ में डूब जाओगे, और सत्वगुण में परोपकारी होंगे। सत्वगुण तुम्हारे पास होगा तो परोपकार की ओर तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी। जब तक सत्वगुणी रहेंगे तब तक तो जनहित में काम करोगे, समाज हित में करोगे, भगवान की जो सृष्टि है उसका सहयोग करोगे, भगवान का ही काम करोगे, मानो भगवान का ही काम कर रहे, वही तुम्हारी भक्ति होगी, वही तुम्हारा योग होगा, वही तुम्हारी साधना होगी, वो महापुरुषों में गिने जाओगे। आप लोग परमात्मा के आप पार्षद हो जाओगे, उनके सेवक हैं, उन्हीं का काम कर रहे हो। पूरी प्रकृति में जो भी काम करते हो आप लोग, सत्वगुण का भाव या कर्मयोगी से भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कर्मयोगी हो जाओगे, कर्म करते हुए भगवान के लिए समर्पित होंगे। तो सत्वगुण सम्मिलित रहे, रजोगुण तुम्हें प्राप्त है। यह सत्वगुण छोड़ दिया तुमने तो रजोगुण स्थिर नहीं रह सकता, उसे कहीं ना कहीं चलना है, वो चलायमान है, उसके साथ में मन जुड़ा हुआ है, इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, कामनाएं जुड़ी हुई हैं, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। अब सत्वगुण के पास नहीं भेजते तो वो तमोगुण की ओर चला जाएगा, बस इतनी सी बात है। वो निश्चित जाएगा, उधर से आपको रोककर इधर भेजना है, बस केवल इतना काम करना है और आपकी समस्त साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब जब मन को, जब जब अपने चित्त को, जब तक अपने क्रियाओं को सत्वगुण में लगाओगे, सत्वगुण की ओर लाओगे, सहजता की ओर लाओगे, तभी तुम्हें सुख और शांति मिलेगा, पर आनंद मिलेगा। इसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा। जो विपरीत लोग हैं वो भी मूक हो जाएंगे, क्योंकि आपका काम निस्वार्थ है, सहज है, निजी स्वार्थों में नहीं डूबा है। और रजोगुण में रहेंगे तो निजी स्वार्थ में डूब जाएंगे। ये नेता लोग और क्या करते हैं, निजी स्वार्थ में डूब जाते हैं। फिर मैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र का भी जो उदाहरण दे रहा हूँ, संतों का भी दे रहा हूँ, वो निजी क्षेत्र में डूब जाते हैं कि मेरे नाम आश्रम होना चाहिए, मेरे नाम ये बिल्डिंग होनी चाहिए, जगह भी मेरे नाम होनी चाहिए, पैसा भी मेरे खाते में रहना चाहिए। एक संत मिले मुझे, सत्तू खा के जीते, पर वैसे हैं वो जगत गुरु की उपाधि है उन्हें निम्बार्काचार्य के द्वारा। अब वो अलग विषय है कि क्या क्या रहा है, परंतु मैंने नज़दीक से देखा, वो सत्तू खाते, कहने का भाव है कि खाते भी नहीं, उपवास भी करते, दिखाते सबको। परंतु एक दिन मुझसे कह रहे थे कि अरे करीम योगी जी, जब तक 1,00,000 2,00,000 रुपए मेरे तकिया के नीचे नहीं होते तब तक मुझे नींद नहीं आती। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अपने मन में ही सोचता रह गया कि देखिए, जो बैरागी हैं, जो संत हो गए हैं, उनसे भी इतना बड़ा भारी संकट है कि पैसे के लिए वो ये कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आती रात्रि में। मैंने कहा महाराज जी आप तो बहुत दुखी हो, क्या करूं, इस महीने तो बड़ा घाटा गया है, आश्रम की व्यवस्था भी ठीक नहीं चल रही है, इतना बिजली का बिल है, इतना सेवकों का है, इतना भोजन का है, इतना उसमें भी अब पूरा नहीं हुआ। मुझे तो 1-2 लाख रुपए रोज आना चाहिए। अब बताइए, उसे शांति नहीं मिल रही है और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जोड़ ली है उसने। अब बताइए वहां कहां भगवान के पास जाना चाह रहे हैं, कहां भगवान मिलेंगे उन्हें, और कैसे भगवान के पास चले जाएंगे। और वो प्रवचन जब करते हैं तो कैसे भगवान से मिला देंगे, क्योंकि हृदय में तो लोभ बसा हुआ है, हृदय में तो बहुत कामनाएं हैं। हृदय की जो कामनाएं हैं वो तुम्हें अच्छी प्रकार से कुछ बोलने भी नहीं देंगी, कहने भी नहीं देंगी, क्योंकि वो अपना प्रभाव बनाए रखेंगी।
भाई आप करुणा के द्वारा कोई प्रवचन कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। भक्ति के द्वारा समर्पण होकर के कोई बात कह ही नहीं सकते। ऊपर ऊपर से बनावटी कहेंगे, वही बात आ गई, बनावटी कहेंगे, और बनावटी बासी बात होती है, अर्थात उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाता, लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसी को लाभ देना है तो हृदय से बोलिए, हृदय की बात तुम्हारी समझ में दूसरे की समझ में आ जाएगी, और बनावटी बोली तो समझ में नहीं आएगी। हनुमान जी हृदय से बोलते विभीषण जी की समझ में आ गई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यदि हृदय से कोई बोले, हनुमान जी हृदय से बोले, विभीषण जी ने हृदय से सुना, इसलिए उनकी समझ में वो सभी बातें आ गई। तो जब बोले जब हृदय से, तो बनावटी बात बोलेंगे, क्योंकि वहां तो बहुत विषय बड़े पड़े। तो ये अवस्था हमने आश्रमों की देखी। एक आश्रम में हम गए, बुलाए हम लोग, बहुत बैरागी, बहुत अच्छे संत, हमसे यदा कदा मिलते रहते, तो उन्होंने एक दिन बुला लिया कि हमारी कुटिया पे आना। हम कुटिया पे चले गए, छोटी सी जगह में ही मकान बनाया, और मकान में संगमरमर के पत्थर लगे, टहल लगे, बड़े बड़े अच्छे, रसोई भी है, बाथरूम है, लेटरिन है, सब है, उनके भजन करने का सब व्यवस्था उनमें थी। परंतु जब हम गए थे, एकाएक ही हम वहाँ पहुँचे, तो हमने देखा है कि वो महाराज जी लंगोटी काचे हुए, लटाए जटाए तो जैसी ठीक ही, पर दोनों हाथों से फर्श को घिसने में लग रहे थे। उन टहलों को, पत्थर को सुंदर बना रहे थे, मलूक बना रहे थे, दोनों हाथों से लग रहे थे पोछा लगाने में। जब हम वहां पहुंच गए, खटखटाया, महाराज जी, महाराज जी। भाई कौन? मैंने कर्मयोगी है। दरवाजा खोल दिया, भाई आ जाओ आ जाओ, बैठे। भाई क्या कर रहे? मैंने कहा अरे ये 1 घंटा का काम होता है, इसमें मुझे सफाई मैं स्वयं करता हूँ अपने यहाँ। बहुत बढ़िया। उन्होंने चाय भी बनाया हमारे लिए। तो मैंने ये देखा कि उनकी रसोई में भी नमक मिर्च मसाले जो जो चाहिए थे, पूरे मसाले थे, सब व्यवस्थाएं थी। लैट्रिन की व्यवस्था देखी, बाथरूम की व्यवस्था देखी, वो भी इतनी सुंदर जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मैंने महाराज जी से पूछा, इतनी सफाई है आपके यहाँ, ये कौन करता है? बल्कि मैं ही करता हूं। बात इस बात की है कि वो करते ही अच्छी बात है, परंतु जो बैराग की ओर गया था, वो ऐसा राग में लग गया कि अब कहीं से भी टहल गंदी ना हो जाए। उनका मन अब टहलों में लगा हुआ है कि कोई नंगे पैर ना आ जाए, कहीं गंदी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, उसी में लग गए। और वो आज हम देखते हैं उनको कि वो इतने विचलित हैं, इतने मन से वो दुखी हैं, परेशान हैं। एक दिन मैंने कहा था, मैंने महाराज जी आप लोगों ने बहुत संकट अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया है, वो अभाव को पूरे करने में लग गए। अरे प्रकृति का अभाव कभी विश्राम नहीं पाता है। ये प्रकृति की गौणिकता है कि वो बदलता है, रोज बदलता है। जो चीज तुमने स्थिर की है वो भी बदल जाएगी। अरे लोहे के दरवाजे लगाए वो भी खंडित होंगे, लकड़ी के हैं वो भी खंडित होंगे। जो काम तुमने किया है वो कल परिवर्तन में आ जाएगा और आगे की मांग प्रारंभ हो जाएगी। ये स्वाभाविक बात है। तो उनकी इच्छाएं इसी तरह बढ़ती रही हैं, अब बढ़ने में लग गई, इधर से उधर विचलित हुए। मैंने उनको सब मन की, महाराज जी ऐसा मत कीजिए, आप जो जहां से आए थे और जिस इच्छा से आए थे उससे भटक गए हैं, बस फर्क इतना ना। भजन तो मैं बहुत करता हूं, अब मैं भजन नहीं है, अब भजन में भी ये राग समा गया है, वहां भी तुम्हारी इच्छाएं सम्मिलित हो जाती है और वो सहभागी हो जाती है, आपके मन को दुखी करती है। तो ये अवस्थाएं हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो भीतर से हैं और जो होने चाहिए वही यदि बाहर आता है तो कुछ काम बनता है। हम छुपाव करते हैं। तो यहां जो बात हुई, जगत प्रसिद्धि पाकर मानव पाप कर्म अपना लेता, उस मानव का बड़ा पाप है काम लोभ अपना लेता। काम लोभ अपना लेता, काम लोभ उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तो हम संसार में चलें, बहुत बढ़िया प्रकार से चलें। संसार बहुत सुख देने वाला है। संसार को कोई भी गलत कहता हो, संसार के भोगों को भी गलत कहता हो, तो इसका भाव है कि उसने अनुभव नहीं किया है। संसार बहुत अच्छा है,
ये प्रकृति बहुत अच्छी है। आज हमें मानव जीवन मिला है, बहुत अच्छे हैं और बड़ी हम पर कृपा है प्रभु की। बड़े हमारे संचित पुण्य भाग हैं जो हमें मानव जीवन मिला है। आज हमें खाने का सुख मिलता है, हमें पहनने का सुख मिलता है, हमें रहने सहने का मिलता है, हमें वाणी का मिलता है, हमें सब सुख मिल रहे हैं। हमें पत्नी का सुख है, हमें पुत्रों का सुख है, हमें भाईचारे का, कितने सुख नहीं प्राप्त हमें। और इस लोक में भी हम आनंद का अनुभव करें और परलोक को भी हम संभालने के लिए हमें भगवान ने बुद्धि भी दी है, या कर्म करने के लिए हाथ दिए हमें। हमारे पास बहुत कीमती सौदा और बहुत अच्छा मिला है, हमें प्रकृति मिली है ये सब कुछ। तो यहाँ इसे बुरा ना कहें, ये बहुत अच्छा, इसका हम उपयोग करें, इसका हम सदुपयोग करें। बस इतना अपने में धारण करें कि इसका सुख लें, इसका आनंद लें। ये बहुत सुख देता है, बहुत आनंद देता है। ये प्रकृति में ही तो सुख है। अच्छा, सुख और कहाँ से लोगे? बहुत लोग कहेंगे कि ये कोई सुख है। मैं कह रहा हूँ, अच्छा इसे हटा दीजिए, प्रकृति को हटा दीजिए, कहीं दुनिया में सुख मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इस प्रकृति का ही आनंद है, प्रकृति का ही सुख है। इसको परंतु समझ जाइए कि हमें सुख कैसे लेना है, आनंद कैसे लेना है। आप लोग तमोगुणी होकर के सुख भोगना चाहते हो, इसलिए बेचैनी होती है। आप सतोगुणी होकर के सुख पाइए, आपको आनंद का अनुभव होगा, दुख नहीं होगा, आनंद का अनुभव होगा। आप तमोगुणी होकर के लोभ को बसाते हो अपने हृदय में, बहुत पीड़ा होती है, धन का अभाव ही अभाव दिखाई देता है। और सतोगुणी होकर के लोभ को अपनाइए, आप पूर्ण दिखाई देंगे। जितना मिल गया है वही अच्छा है, वही संतोष कहा जाता है, वो तुम्हें आनंद का अनुभव कराएगा। तमोगुणी होकर के काम तुम्हें बेचैन करेगा, बहुत पीड़ा देगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा, रोग उत्पन्न करेगा, सम्मान छीनेगा, कहीं दुत्कार दिलाएगा, बहुत कुछ नुकसान करेगा। और सतोगुणी तुम्हारा काम, तुम्हारा सम्मान करेगा, सम्मान देगा, मान देगा, अच्छी संतति का निर्माण करेगा। आने वाला युग तुम्हें अच्छे पुरुषों में गिनेगा और तुम्हें स्वाभाविक भी शांति का अनुभव होगा, सुख भी मिलेगा। ये विषय कोई भी बुरा नहीं। आज के बाद इस वाणी को सुनकर ये निर्णय कर लीजिए और अपनी कसौटी पे कसिए। मेरी बात ना माने कोई बात नहीं, और अपना निर्णय सार्थक हो जाए तभी माने। विषय बुरे है ही नहीं, काम बुरा नहीं, लोभ बुरा नहीं, मोह बुरा नहीं, अहंकार बुरा नहीं, कोई चीज बुरी नहीं है। अरे अहंकार ना हो तो फिर कैसे खड़ा होगा, ये पगड़ी कैसे सर पे रखेगा, कैसे पद का सम्मान करेगा? राजा बन जाए तो भाई अहंकार तो होना ही है, ये स्वाभाविक बात है। पर अहंकार को मैंने कहा 3 भागों में स्वाभाविक बांटा हुआ है। रजोगुण से प्रारंभ होता है या सतोगुणी में तुम्हारा अहंकार रहता है तो बहुत कुछ देता है, क्योंकि वो अहंकार किसी का अपमान नहीं करेगा, किसी का मान मर्दन नहीं करेगा, सबका सम्मान करेगा। भगवान राम राजा हैं पर प्रजा का ध्यान रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। और भीले सो भाई की नाई मिले ने जे ढीले सो ढीले मिलाए सिरायो, रूपी की रूरी रे आयु की पूरी, जाति की कूरी को माने बढ़ायो, मेवा मिठाई सोना की चढ़ाए के दासी के हाथी को सागी सरायो। और भावु के भूखे हैं भांति के नाही में, याही सुनी शरणागति आयो, याही सुनी शरणागति आयो। भील सो भाई की नाई मिले। जब हमारा राजापन, हमारा पदपन, हमारा सम्मानपन, हमारा सतोगुणी होगा तो हम गरीब को भी गले से लगा लेंगे, हम अछूत को भी अपने हृदय में संभालेंगे, उसको भी हम स्थान दे देंगे, उसकी पीड़ा को भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे, हम समझेंगे और सहभागी हो जाएंगे उसकी पीड़ा से। यह तमोगुणी हमारा अहंकार है तो हम दूसरे का अपमान ही करेंगे, हम दूसरे को नीचा ही दिखाएंगे। केवल यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आपका कोई भी विषय है, काम है, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी विषय है तुम्हारे पास में, वो सुख देने वाले हैं, शांति देने वाले, सब कुछ देने वाले, बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही आदर के योग्य है, उनका आदर कीजिए, उनको गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए। ये प्रयत्न तुम कीजिए, क्योंकि आपके पास में कर्म करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है,
उनको छूट ना दिए जाए कि इधर चले जाइए। जब इधर लगाए रखोगे तो उधर जाएंगे ही नहीं। इधर मन लगने लगे, बस तुम्हारा इधर मन लगे, सतोगुण की ओर, भगवान के भजन करने में मन लगने लगे, दान पुण्य करने में मन लगने लगे, वृद्धजनों की सेवा में मन लगने लगे, देश धर्म की सेवा में मन लगने लगे, तुम्हारा प्रभु की ओर जाने में, तीर्थ करने में मन लगने लगे, कीर्तन गाने में और नाचने में तुम्हारा मन लगने लगे, तो थिएटर में भूल जाओगे आप लोग, व्यर्थ की फिल्मों को देखना भूल जाओगे आप, स्वाभाविक ही याद नहीं आएंगी। तुम्हारा भाई मन है, मन एक ही है। ये नहीं है कि एक कीर्तन कर रहा है तो एक विषय भोग रहा हो, ना ना ना, एक ही मन है। या तो विषय भोगिए या आप लोग कीर्तन करिए, भजन कीजिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक होत्यो सो गयो श्याम संग, को अपराध है इस। ऊधो मन न भये 10-20, हे ऊधो मन या 10-20 होते तो एक तो दे देते, एक हमने भगवान को दे दिया, भगवान के संग चले, एक तो दे देते हम, एक नंद बाबा को दे देते, एक मैया को दे देते, एक अपने पास रख लेते और बांट देते। परंतु करें क्या, मन तो एक ही है। तो मन हमारे पास एक ही है। हमारा मन यदि सतोगुण में लगा रहेगा, भगवान की सेवा में लगा रहेगा, अच्छे विचारों में लगा रहेगा, तो कुभाव की ओर जाएगा ही नहीं, विपरीत जाएगा ही नहीं। जब यही तृप्ति हमारी हो जाएगी तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, यदि आप लोग इधर से हटा लेते हो, सतोगुण से हटा लेते हो, रजोगुण में आकर के वो थोड़ी देर विश्राम तो करेगा, परंतु उसकी स्वाभाविक वृत्ति है कि उसे कहीं ना कहीं चलना है, वो स्थिर नहीं रह सकता, रुकता नहीं है वो, क्योंकि वो रुकने के लिए बना ही नहीं है। तो वो जब सतोगुण में तुम जगह नहीं दे रहे हो उसे, वहां जाने नहीं देते, वहां तुमने दरवाजा बंद किया हुआ है, तो वो तमोगुण की ओर चला जाएगा। वो दरवाजा खुला मिलेगा तो उधर चला जाएगा। मन भी, बुद्धि, चित्त तुम्हारा सब वहीं पहुंच जाएगा। आप विषयी हो जाओगे और यहां तक हो जाओगे कि विषयों में तुम अंधे हो जाओगे, और ऐसे भोगी होंगे कि कल फिर रोगी भी हो जाएंगे। मन, बुद्धि, चित्त, तन, मन सब तुम्हारा रोग में परिणत हो जाएगा, अर्थात दुख में चले जाओगे। तो विषयों का हमेशा, विषय बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, परंतु हम कैसे अपनाएं, किस प्रकार से अपनाएं, किस तरह से, ये नहीं है कि हम लोग विपरीत हो जाएं। तो जो हमारा ये पद कह रहा है, ये दोहा कह रहा है, जगत प्रसिद्धि पाकर मानव पाप कर्मे अपना लेता, वो ही पाप कर्म अपनाते जो सही मार्ग को छोड़ देते हैं, सतोगुण के गुणों को छोड़ देते हैं, तमोगुण के या रजोगुण के ही गुणों में वो अपने को परिणित कर लेते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। इस तरह वो होता है जो आगे बढ़ जाता है। बड़ी कठिन देह, कठिनता से ये जीवन प्राप्त है, ये व्यर्थ ना जाए। मैं तो केवल भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, और आपके साथ चलने में मुझे बड़ा सुख मिलता है। आप भी मेरे सहभागी हों, आप भी मेरे मित्र बने, और मित्रता हमारी ऐसी हो कि हम कोई भी किसी भी रहस्य को छुपाएं नहीं। अपनी भी बात आप कह सकते हो और मेरी भी बात हृदय की सुन सकते हो। कोई भी बात तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाती है, उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना, जीवन में कभी ना कभी काम आ जाएगी। अच्छी बात तो हो, उसके लिए जगह भी कम हो तो भी रख लिया जाता है। हम घर में देखते हैं ना, कबाड़े में से भी छांट लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ होती है कि हाँ ये काम आ सकती है, हो सकता है आगामी काम आ जाए, इसलिए हम रख लेते हैं। चाहे पीछे वो कबाड़े में दोबारा देनी पड़ जाए, पर आज रख लीजिए। आज कुछ तुम्हें अच्छी कोई बात लगती हो, अच्छी कोई चर्चा हो, उसमें से कुछ ले लीजिए। थोड़ा भी अंश उसे आपको प्राप्त होगा तो वो तुम्हें लाभ देगा जीवन में, अहलोक में भी और परलोक में भी तुम्हारा वो साथ देगा। सत्संग की बेला तो थोड़ी भी हो वो बहुत सुख देने वाली होती है, और कुसंग की थोड़ी भी हो वो बहुत पीड़ा देने वाली है। ये उदाहरण मिलते हैं, भागवत में उदाहरण मिलता है। अजामिल केवल देखने मात्र से ही, अजामिल देखने मात्र से ही कुसंग में चले गए और जीवन बर्बाद हो गया। और सत्संग में थोड़ी देर के लिए आने वाले बहुत देखे, वो ऐसे मार्ग को अपना लेते जिसकी कोई सीमा नहीं। वाल्मीकि स्वयं सत्संग में थोड़ी देर के लिए आ गए हैं, अर्थात नारद जी का संग हो गया है, ऋषियों का संग हो गया है, रत्नाकर का संतों से संग हो गया है, तो बदल गए हैं, जीवन बदल जाता है। एक घड़ी आधी में पुण्य आद, और तुलसी संगत साध की हरय कोटे अपराध। हमारे बहुत समय के अपराध या जमे हुए अपराध हमारे दूर हो सकते हैं। कब? जब सत्संग रूपी सावन से
हम धोने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर किसी यात्रा में चलेंगे। कोई ना कोई पगडंडी ऐसी होगी जो हमारे जीवन को लक्ष्य तक ले जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें।